नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस लगातार खबरों के केंद्र में बनी हुई है। हां, इन खबरों का असर कांग्रेस की सियासत पर कैसे बढ़ेगा, यह तो वक्त के साथ साफ हो जाएगा। कभी कमलनाथ को भावी सीएम तो कभी अवश्यम भावी मुख्यमंत्री बताने की मुहिम चल पड़ती है, तो कभी कांग्रेस नेता कमलनाथ को सीएम उम्मीदवार मानने से इनकार कर देते हैं। अब कमलनाथ के चुनावी मैदान में उतरने पर संशय से सियासत शुरू हो गई। हालांकि आपको याद दिलाते चलें कि 2018 में भी कमलनाथ ने नतीजे घोषित होने के बाद कांग्रेसी विधायक की सीट खाली कराकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि सियासत के बीच दोनों दलों की चुनावी तैयारियां भी जोरों पर हैं। कांग्रेस 70 सीटों पर नाम लगभग तय कर चुकी है। ये वो सीटें हैं जो कांग्रेस लगातार हार रही है। उधर बीजेपी भी लगातार हारने वाली सीटों पर फोकस कर रही है। तो हारी सीटें जिताएंगी 2023 और क्या और क्यों लगातार विवाद जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, करेंगे दोनों मसलों पर महाडिबेट। सोशल मीडिया से शुरू हुई कमलनाथ के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव न लड़ने की खबर पर सियासत ने जमकर चटखारे लिए। चुनाव लड़ने की कथित खबर को कांग्रेस का घमासान करार दे दिया गया। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बोले, कांग्रेस के अलग अलग वेरिएंट कमलनाथ को परेशान कर रहे हैं। तो सीएम शिवराज ने भी कमलनाथ और कांग्रेस की सक्रिय आईटी सेल को घेरे में ले लिया। उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन उनके आईटी सेल ने फटाफट खंडन करके कहा, अवश्यम भाभी, तुम्हारे बिना दुनिया नहीं चल सकती, कांग्रेस नहीं चल सकती। आपकी पार्टी में गदर मचा हुआ है। आपके एक नेता कह रहे हैं कि फलाने फलाने तो हजारों तो बच्चे हैं। अभी इतने साल के परिपक्व नेता, आपकी पार्टी के नेता की नजर में बच्चे हो गए। तो मुझे ये समझ में नहीं आता सच्चे कौन है कमलनाथ जी। कोरोना अपना स्वरूप बदल देता था, उसका वेरिएंट बदल जाता था। ऐसे ही है कोरोना में, जैसे अल्फा आ गया, बीटा आ गया, लैम्डा आ गया, एस्पेलॉन आ गया। ऐसे ही कांग्रेस में भी लोग बदल बदल के कमलनाथ जी पे अटैक कर रहे हैं और इसी सब से पीड़ित होकर, क्योंकि पानी अब सर से ऊपर हो गया है, तो उन्होंने इसकी मना की होगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ के चुनाव न लड़ने की खबरों का खंडन खुद कमलनाथ ने किया। बोले, सौंसर में उनका वोट है, किस सीट से चुनाव लड़ूंगा अभी तय नहीं। अच्छा, सोशल मीडिया पे बात चल रही है कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे विधानसभा का। मैंने ये कभी नहीं कहा। कल मैंने पत्रकारों का एक भोज दिया था, उन्होंने कहा कहां से ये बात चली कि स्थानीय को आप टिकट देंगे। मैंने कहा सबसे ज्यादा तकलीफ तो मुझे है कि मैं छिंदवाड़ा का स्थानीय नहीं हूँ। मैं छिंदवाड़ा जिले में सौंसर का हूँ और सौंसर छिंदवाड़ा जिले में है। मैंने कहा मैं तय करूंगा मैं कहां से लड़ूंगा। ये वाकई ये उस संदर्भ में थी जब स्थानीय लोगों को टिकट देने की बात हुई। दरअसल कमलनाथ से चुनावी तैयारियों पर सवाल किया गया था, जिस पर कमलनाथ ने एक सीट पर ना फंसकर 230 सीटों पर फोकस की बात कही थी। लेकिन इस बयान का मतलब यह निकाला गया कि पीसीसी चीफ कमलनाथ विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जब तक कांग्रेस इस खबर का खंडन करती, तब तक विपक्षी बीजेपी ने आग में घी डालने का काम किया। इधर कांग्रेस पहले से कमलनाथ के खिलाफ बीजेपी पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगा रही है। भोपाल से रंजना दुबे, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कांग्रेस से रोज वाकई कोई नया विवाद जुड़ जाता है और जब कोई नया विवाद जुड़े तो स्वाभाविक है कि विपक्ष सियासत करेगा ही। अब ऐसे में अब इन विवादों का क्या इंपैक्ट होगा सियासी दलों पर या खासकर कांग्रेस पर, यह जरूर समझने वाली बात होगी। 3 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। नेहा बग्गा जी, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत है नेहा जी आपका। अपराजिता पांडे जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। अपराजिता जी, हर रोज कोई नया विवाद जुड़ता है और ये विवाद, या हम ये कहें कि अफवाहों को भी खबर बनने का मौका आप लोग दे देते हैं। और दूसरा, अगर कोई विवाद हुआ तो फिर आरोप कांग्रेस पर लगा दीजिए, माफ कीजिएगा बीजेपी पर लगा दीजिए। देखिए प्रशांत जी, कमलनाथ जी ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया जी। आज उनका आपने देखा बयान,
उसके पहले हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि कमलनाथ जी भावी प्रभावी मुख्यमंत्री होंगे। अब ये सब क्यों किया जा रहा है, ये सोचने की बात है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। जब से भारतीय जनता पार्टी की निकास यात्रा निकली है, वो जहां जहां जा रहे हैं जनता उनको फेल का रिपोर्ट कार्ड दे रही है, तो उससे उनकी संपूर्ण बौखलाहट सामने आ रही है और इस प्रकार की बातों से वो जनता का ध्यान भटकाने की, गुमराह करने की कोशिश करते रहते हैं। अभी हम देखते हैं जब इनके ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग, आपको पता है जब मंदसौर पहुंचे तो क्या हुआ, जन आक्रोश का उन्हें सामना करना पड़ा। हर व्यक्ति उन्हें यह बताने लगा कि कितने निर्माण कार्य शुरू नहीं हुए और कितने अभी तक पूर्ण नहीं हुए और कितनी घोटालेबाजी और कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। अभी आप देख रहे हैं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की निकास यात्रा निकाली जा रही है, जबकि वो प्रशासन का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी खर्चे पर यह यात्रा निकाली जा रही है। पन्ना के कलेक्टर संजय मिश्रा जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, 25 साल तक सरकार रहेगी। क्या यह है भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा? आज ही की बात देखिए, कमलनाथ जी ने कैसे सत्य उजागर किया पोहरी विधानसभा शिवपुरी में। उन्होंने बताया कि 18-19 साल से, बस एक चीज मैं आपको बता दूं, शिवराज जी ने मध्य प्रदेश को घोटाला प्रदेश बना रखा है। पहले तो स्कूल की छतें लीक करती थी, अब तो पूरे के पूरे पेपर लीक हो जाते हैं। ये आज मध्य प्रदेश की वास्तविकता है। तो भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और कमलनाथ जी पे निशाना साध रही है, क्योंकि कमलनाथ का जी जिक्र को किया, अपार जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। की सरकार रहे, हैसियती भक्ति वाले अधिकारी आपको मिल ही जाएंगे। नेहा बग्गा जी, एक सीधा आरोप की षड्यंत्र बीजेपी कर रही, जो भी अफवाह अगर फैल रही है, या चाहे कमलनाथ जी के चुनाव लड़ने ना लड़ने का मसला हो या दूसरे विषय हो, इसके पीछे बीजेपी है। देखिए प्रशांत जी, 2 वर्जन आए हैं 2 दिन में कमलनाथ जी के। पहले में जब आप पत्रकार मित्रों ने उनसे पूछा कि भाई आपके भावी के पोस्टर्स लगे हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई लगा दे तो मुझे जानकारी नहीं है, पर मैं उस रेस में नहीं हूं चुनाव की। और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने फटकार करने मारने का काम किया है अपने आईटी सेल को, उसकी भी खबरें निकलकर बाहर आई। और आज जो कमलनाथ जी से पूछा गया प्रश्न, उसमें कमलनाथ जी ने कहा कि पहले चुनाव जीत तो जाएं। तो कमलनाथ जी ये बहुत अच्छे से जानते हैं और दोबारा उन्होंने दोहराया कि मुख्यमंत्री जो है वो मेरी प्राथमिकता नहीं है। तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि कमलनाथ जी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार चल रही है, उसकी योजनाएं, शिवराज जी का समर्पण और साथ में जनता का जो प्रेम है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। इसलिए कमलनाथ जी ने पहले ही कांग्रेस पार्टी के इस प्रपोजल से हाथ जोड़ लिए हैं। और जिस तरीके से पिछले दिनों एक निजी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान चाहे अरुण यादव जी मुखर हुए थे और उन्होंने स्वीकारने से मना कर दिया था कि कमलनाथ मुख्यमंत्री होंगे, उसी प्रकार से अजय सिंह राहुल भैया भी सामने आए हैं। तो मूल बात यह है कि कमलनाथ जी तैयार नहीं मुख्यमंत्री बनने के लिए, अजय सिंह जी तैयार नहीं है, अरुण यादव जी तैयार नहीं है। तो आखिर इस भावी के पीछे जिस भाव में फंसाने का काम कमलनाथ जी का हो रहा है, उसके पीछे का दिमाग किसका है, षड्यंत्र किसका है जो कमलनाथ जी को फंसाना चाहता है। और नेहा जी, कांग्रेस एक लाइन में, कांग्रेस के तमाम नेता एक लाइन में कहते हैं कि भाई जहां भी कंफ्यूजन होता है कि भाई पार्टी की जो लीडरशिप है वो तय करती है। देखिए प्रशांत जी, कमलनाथ जी स्वयं मना कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि पहले चुनाव जीत तो जाए, मैं मुख्यमंत्री के रेस पे नहीं हूं। दूसरी बात, आपकी पार्टी में नेता कहते हैं क्या कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा? नहीं, पर ये भी नहीं होता ना कि भारतीय जनता पार्टी भावी के पोस्टर लगाती है, आईटी सेल भावी का जो है महिमा मंडन करने लग जाता है। तो ये भावी के भाव में जो कमलनाथ जी को षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है, इसके पीछे भी देखने की आवश्यकता है कि आखिर कौन है। जी ठीक है, अपराजिता जी मौका कौन दे रहा है? भाई आपके नेता कहते हैं कि भाई कमलनाथ जी चेहरा है ही नहीं, लीडरशिप तय करेगी एक तरफ, दूसरे तरफ नेता भावी अवश्यम भावी जैसी मुहिम चला देते हैं। ये पार्टी के अंदर का गदर है या नहीं जो सीएम शिवराज कह रहे हैं? नहीं प्रशांत जी, बिल्कुल भी नहीं। कमलनाथ जी ने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनने में फर्स्ट इंटरेस्ट नहीं है, मेरा पहला इंटरेस्ट है मध्य प्रदेश का विकास, और ये हर एक जनसेवक की भावना होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी में लोगों की मंशा होगी कि हम बस पद पे बैठ जाएं और लोगों को लूटना शुरू कर दें। कमलनाथ जी का विजन हमेशा मध्य प्रदेश के विकास के लिए रहा है। आज 18 से 19 साल की ये जो
खोखली शिवराज जी की भाजपा की सरकार रही है। आज आप देखिए, युवा के पास रोजगार नहीं है, महिला के पास सुरक्षा नहीं है, किसान के पास सम्मान नहीं है, खाद नहीं है, बीजे नहीं है। आज इस प्रकार का मध्य प्रदेश आपने हमें सौंपा है, तो माफ करिएगा नेहा जी, कमलनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनको सत्ता का लालच नहीं, जैसे भारतीय जनता पार्टी को है। उन्हें सिर्फ मध्य प्रदेश का विकास चाहिए, और हर एक इंसान, चाहे मैं हूं, चाहे कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हो, नेता हो, हर कोई ये कहता है कि कमलनाथ जी हमारे नेता हैं, प्रभावी और भावी मुख्यमंत्री हैं, स्पष्ट तौर पर है। देखिए प्रशांत जी, इंटरेस्ट तो बहुत था कमलनाथ जी को। अपराजिता जी जो कह रही हैं, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं होगा। अपराजिता जी ने भी बहुत बड़े बैनर पोस्टर के साथ में सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है भावी इंटरेस्ट पर लौटेंगे नेहा जी। चैतन्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिर्फ समाप्त कर दूं कि कमलनाथ जी ने तो ट्वीट किए थे कि आने वाली 15 अगस्त 26 जनवरी को मैं झंडा फहराऊंगा, पर जब जमीन जो है पैरों तले खसक चुकी है कांग्रेस की, तो कमलनाथ जी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी रहने वाली है, इसलिए इंटरेस्ट लूज हो गया। अपराजिता जी आ रहा हूं आपके पास, चैतन्य जी के पास जाऊंगा मैं। उससे पहले चैतन्य जी, 2018 का अगर हम जिक्र करें, तब भी कमलनाथ जी ने चुनाव नहीं लड़ा था। जब नंबर्स आपके पास आ गए तो एक कांग्रेसी विधायक की सीट खाली कराई गई। अगर ये जो बात कही जा रही थी, जिससे अफवाह आप कांग्रेस बता रही, वो स्ट्रेटजी भी होती तो क्या दिक्कत थी भाई? 230 पर आप फोकस कर पाते। नहीं, देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जी। क्योंकि देखिए कमलनाथ सर्वमान्य नेता हैं कांग्रेस के, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अरुण यादव जी ने क्या कहा या अजय सिंह राहुल ने क्या कहा, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आज की तारीख में जो व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है पार्टी का मध्य प्रदेश में, वो भावी मुख्यमंत्री होगा, इसमें कहीं कोई संशय की स्थिति है नहीं। और 18 में भी जबकि दिग्विजय सिंधिया जी का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा, उसके बाद भी कमलनाथ को ही मुख्यमंत्री बनाया गया। तो वो हाईकमान की भी पसंद है और लोगों की भी पसंद है। तो इसलिए अगर उन्होंने इस तरह से कहा कि मेरा जो उद्देश्य है वो 230 सीटों के लिए है और मैं उसमें तैयारी करूंगा, तो वो एक साधारण सी बात है। दूसरी बात यह है कि जैसा अरुण यादव जी ने कहा कि विधायक दल इसका तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा, तो ये तो सब कहने की बातें हैं। कौन सी पार्टी ऐसी है जिसमें विधायक दल तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा? वो तो ऊपर से एक प्रस्ताव आ जाता है कि इसको मुख्यमंत्री बनाना है, और तमाम विधायक जो हैं वो सिर नीचे और हाथ ऊपर करके कह देते कि हाँ साहब ये ठीक है। तो इसलिए जैसे अभी भी आप देखिए कि जो इंटरेस्ट की बात हो रही थी, नेहा जी ने कहा, तो अभी तो शिवराज सिंह जी का भी एक बड़ा जबरदस्त बयान आया कि मैं अपनी भूमिका तय करने वाला कौन होता हूं, अगर पार्टी मुझे कहेगी तो मैं दरी फट्टा भी उठा लूंगा। तो इसका मतलब साफ है कि जो कुछ भी होता है वो हाईकमान के इशारे पे होता है, और उसी आधार पे मुख्यमंत्री का चेहरा भी तय किया जाता है। तो अगर इस तरह की बात है कि अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो हो सकता है कि बाद में अगर सरकार बनती है तो वो किसी विधायक से इस्तीफा दिलवा के वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। उसमें कोई ऐसी गंभीर बात तो नहीं है कि जिसको लेकर। लेकिन दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का निशाना हमेशा कांग्रेस होती है कि उनके नेता क्या कह रहे हैं उस बारे पे उनका ज्यादा ध्यान रहता है, और अगर कोई बात ऐसी निकलती भी है तो उसको वो लेके उड़ जाते हैं, और तत्काल में वो उनका जो आईटी सेल है या जो उनका प्रचार इस पर और बताइएगा चैतन्य जी, चूंकि कई नेता अगाहे बगाहे बयान देते हैं और वो कमलनाथ जी के खिलाफ देते हैं, ये बताइए उनका वाकई ठीक है, हो सकता है कि उम्मीदवारी पर कोई असर ना पड़ता हो, लेकिन ये चुनावी नतीजों पर तो असर डाल सकते हैं। अपने अपने क्षेत्र के प्रभावी नेता हैं जो बयान दे रहे हैं। बिल्कुल असर डालता है। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी उसको गुटबाजी में परिवर्तित कर देती है। देखिए वो विपक्षी पार्टी है, निश्चित तौर पे वो कांग्रेस पे हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस के नेताओं को वरिष्ठ नेताओं को इस बात की ताकीद करना चाहिए अपने नेताओं का कि अभी 6-8 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं कहना चाहिए उससे, जिससे विभ्रम की स्थिति पैदा हो और भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिल जाए इस बात को उठाने का। क्योंकि कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र की दुहाई देती है कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है और इसलिए कोई भी कुछ बोल देता है, लेकिन ये लोकतंत्र जब अराजकता में बदल जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें पार्टी को नुकसान होता है। और ये निश्चित तौर पे अगर इस तरह के बयान आए हैं, जैसे अग्रवाल जी ने भी कहा कि हम विधायक दल तय करेंगे, अजय भाई ने भी कहा और अरुण यादव जी ने भी कहा, तो ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं डैमेज करता है। इसलिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को इस बात की चौकन्ना होना पड़ेगा कि वो अपने नेताओं को इस बात के लिए मना करें कि वो ऐसा कोई भी बयान न दें जिसका असर आगामी विधानसभा चुनाव में पड़ सकता है।
ठीक है। अपराजिता जी, विवाद आपके यहाँ खड़े होते हैं, मुहिम आप लोग चलाते हैं, अभियान चलाते हैं, मौका अगर विपक्ष को मिलेगा तो फिर भाई वो सियासत क्यों नहीं करेगा? नहीं, देखिए, हर मौका भारतीय जनता पार्टी आज ढूंढ रही है सियासत करने के लिए। जो मैं आपको बताती हूँ, द बिग पिक्चर, होल पिक्चर में जो इनको दिखाई दे रहा है, इनकी निकास यात्रा जो मैं आपको बताती हूँ, सरकारी खर्चे पर, प्रशासन के बल पर निकाली जा रही, पर हर जगह जनता इनको फेल का रिपोर्ट कार्ड दिखा रही। तो ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी हम निकालें और जनता का मुद्दों से ध्यान भटकाएं, बट वो होता नहीं है। कमलनाथ जी को अपार जन समर्थन प्राप्त हो रहा है, वो दूरदर्शी सोच रखते हैं, वो शिवराज सिंह चौहान जी की कहते हैं कि भाई वो जनता के बीच जाते नहीं, ये अपार समर्थन कहां से मिल गया? देखिए प्रशांत जी, अगर जनता के बीच नहीं जाते, ये जनता तय करेगी। 2018 में भी जनता ने कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी की सरकार को चुना था। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव हुए, उसके बाद आपने जिस तरीके की बातें देखी, जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा, वो कोई भूला नहीं है। मध्य प्रदेश का हर जनवासी वो याद रखता है। ये शिवराज सिंह चौहान जी जैसे नहीं है कमलनाथ जी, जो कह दे कि 300 सीटें हैं ही नहीं, बट हम सारी 300 सीटें जीतेंगे। तो हवाई बाजी सबको समझ में आती है। जब आपकी इतना घोषणा आपने कर दिया, घोषणा मशीन के नाम से आप अपने पार्टी के नेता आपको घोषणा वीर कहते हैं, और जब आप जाए धरातल पर तो कोई भी घोषणाएं जब आपको दिखता है कि पूरी नहीं हुई, तो आज जनता का आक्रोश जो इन्हें निकास यात्रा में दिख रहा है, ये उसकी संपूर्ण बौखलाहट है। जी जी जी, नेहा जी, ठीक है, इसका जवाब भी दीजिएगा। अपराजिता जी जो बोल रहे हैं, एक सवाल भी है कि भाई नेता चुनाव लड़े या लड़ाए किसी पार्टी में, बीजेपी को रस क्यों आ गया इसमें? नहीं, देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस का आईटी सेल दावा ठोक रहा था और कांग्रेस के प्रवक्ता से लगा के पदाधिकारी भावी के पोस्टर्स लगा रहे थे, खुद कमलनाथ जी को हकीकत पता है। अब इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई कसूर है? और चेतन जी जिस बात का वर्णन कर रहे थे कि चाहे अजय सिंह जी हो, चाहे अरुण यादव हो, या फिर वो पार्टी गई तेल लेने वाले इनके जीतू पटवारी हो, जिस मुखरता के साथ वो सामने आ रहे हैं, भाई प्रश्न चिन्ह कौन उठा रहा है? कांग्रेस पार्टी उठा रही है। हम तो सिर्फ उसको दोहराने का काम कर रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां पर कसूरवार है? जो हकीकत है वो कांग्रेस पार्टी समझ चुकी है। और जिन बातों की ये अभी बात बार बार रिपीट कर रही थी अपराजिता जी, तो थोड़ा सा जन समर्थन तो आप ऐसा देखिए कि घर घर दस्तक अभियान भारतीय जनता पार्टी ने चलाया, तो कांग्रेस ने घर घर संपर्क चला दिया, और उसमें क्या हुआ कि कमलनाथ जी सागर और ग्वालियर पहुंचे तो कुर्सियां इस तरीके से एक दूसरे के सर पर पड़ी, जूते चप्पल इस प्रकार से चले कि कमलनाथ जी गाड़ी से नहीं उतर पाए कार्यकर्ताओं के बीच में। तो जिस व्यक्ति की कार्यकर्ताओं के बीच में स्वीकार्यता नहीं है, जनता के बीच में जो उपचुनाव में जाके बोले कि 28 साल के बाद सागर आया हूं, 30 साल के बाद ग्वालियर आया हूं, जिनकी अपने कर्मों से सरकार गिर जाए, और 90 अपराजिता जी जल्दी, और उसके बाद चेतन जी के पास जाऊंगा। जी, देखिए, वास्तविकता ये है कि रीवा में सरपंचों ने निकास यात्रा का विरोध किया। डंग जी को जिस प्रकार का आक्रोश झेलना पड़ा, वो वास्तविकता है। नेहा जी, अभी आपको फिल्म का ट्रेलर मिला है, अभी आपको पूरी फिल्म करारी हार जो भारतीय जनता पार्टी की होगी वो दिख जाएगी। ये रेपिटेशन इसलिए है क्योंकि आप समझ जाइए कि वास्तविकता क्या है और उसे स्वीकार कर लीजिए। ट्रेलर दिखा दिया आपको मध्य प्रदेश की जनता ने, पूरी फिल्म भी दिख जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी, प्रशांत जी, महाराज गुट, शिवराज गुट और नाराज गुट में सिमट के रह गई है। कांग्रेस की बातें छोड़िए, आज आप अंतरकला में फंसे हुए हैं। आप अपनी भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचिए, क्योंकि जनता तो आपको फेल का रिपोर्ट कार्ड थमा चुकी है, और पूरी फिल्म करारी हार आपको जो सामना करना पड़ेगा उसका अभी से तैयारी कर लीजिए। हम तो सबको समझा के साथ लेते चलते हैं। अब आप शिवराज गुट, नाराज गुट और महाराज गुट को समझाइए और किसी तरह आगे बढ़ने की कोशिश करिए। चलिए, ठीक है। चैतन्य जी, मैं थोड़ा सा और एक और मसला जिस पर हम चर्चा करना चाहते थे, तैयारियां दोनों सियासी दल कर रहे हैं और दोनों सियासी दलों की फोकस में वो सीटें जो लगातार हार रहे हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने तो 70 सीटों पर नाम ही तय कर लिए। ये स्ट्रेटजी क्या है और इसके कई ड्रॉबैक्स भी हो जाते हैं? आपने पहले से नाम तय कर दिए तो उनके विरोध पहले से शुरू हो जाएंगे। जी देखिए प्रशांत जी, ये बात सही है कि एन वक्त पे आप जब चुनाव के उसके प्रत्याशियों की घोषणा करते हैं तो उनको समय नहीं मिलता है जनता के बीच जाने का। हर पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम 2-3 महीने पहले से प्रत्याशियों की घोषणा कर देना चाहिए,
ताकि वो अपना प्रचार कर सके पार्टी में। लेकिन अक्सर होता यह है कि अंतर्विरोधों के चलते किसी भी पार्टी में, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई दीगर पार्टी हो, उसमें अंतर्विरोधों के चलते ऐन वक्त पे चुनाव जो प्रत्याशियों की घोषणा होती है और उससे प्रत्याशी को कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि 2023 का चुनाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला, और ये 2023 का जो चुनाव है ये कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। इसमें जनता किसके पक्ष में जाती है, किसकी नीतियों से प्रभावित होती है, किसको सत्ता में बैठाती है, किसको सत्ता से उतारती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए दोनों ही पार्टी जो है वो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। और देखिए, किसी भी युद्ध में अगर आप पहले से हार मान के बैठ जाओगे तो फिर तो आपका जीतना नामुमकिन है। तो इसलिए इस तरह की कोशिश की जाती है ताकि हमारे कार्यकर्ता हैं उनमें भी उत्साह बना रहे, जनता को हम अपनी बात भी बता सकें। और इसलिए दोनों पार्टी अपनी तरफ, चाहे विकास यात्रा हो, चाहे हाथ जोड़ो यात्रा हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, तो ये सारी जो यात्राएं निकल रही हैं ये लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश है कि हम अपनी बात बता सके मतदाता को, और मतदाता हमें एक बार फिर से सत्ता में बैठाए, ऐसा कांग्रेस सोचती है और भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि एक बार हमको पुनः मौका मिले। दोनों का मकसद टारगेट लड़ाई होने वाली है 2023 की, बहुत दिलचस्प होगी। चेतन जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। अपराजिता जी, 70 सीटों पर आपने नाम तय कर दिए, ठीक बात है, लेकिन ये विवाद, ये तैयारियों को क्या डैमेज नहीं करेंगे? अपराजिता जी, सब समझते हैं, सच्चाई सब समझते हैं प्रशांत जी। बस मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, जब भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं ये सब बातें रेपिटेशन की, मैं इनको बताना चाहती हूँ, योजनाओं के नाम कॉपी पेस्ट करके उसको हमारी योजनाओं को अपना योजना बनाना, उसको कॉपी पेस्ट की सरकार कहते हैं। नेहा जी, बस एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए, आपकी जो निकास यात्रा जो आप प्रदेश में निकाल रहे हैं उसका सरकारी खर्चे पे क्यों निकाल रहे हैं? सरकारी खर्चे का दुरुपयोग कर रहे हैं, नगर निगम से छपवा रहे हैं आप पैम्फलेट्स। ये है आपकी मध्य प्रदेश के हर एक आम जन के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक मध्य प्रदेश वासी पर कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, और आप क्या कर रहे हैं? सरकारी खर्चे पर, आपकी पार्टी की यात्रा है ना, सरकार की थोड़ी ना है। सरकारी खर्चे का इस प्रकार दुरुपयोग करना, आपको मध्य प्रदेश का एक भी जनवासी इसके लिए माफ नहीं करेगा। आपको अपनी निश्चित हार तो नजर आ रही है, तो इन टाइप की चीजों पे आप उतर आए, ये भारतीय जनता पार्टी की वास्तविकता है। नेहा जी, इस पर भी जवाब दीजिएगा। और एक सवाल मेरा भी है कि भाई आप लोग भी हारी हुई सीटों पर फोकस कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई जो जीतने वाली सीटें उनमें कुछ हारने की गुंजाइश नजर आ रही हो, एंटी इनकम्बेंसी या नंबर्स बैलेंस करने की कोशिश हो? देखिए प्रशांत जी, थोड़ा सा पहले मैं ज्ञानवर्धन कर दूं अपराजिता जी का, कि जब कांग्रेस के दिग्विजय जी की शासन हुआ करता था मध्य प्रदेश में, तो पर कैपिटा इनकम कितनी थी इनको जानकारी है? 11,000 रुपए। और आज पर कैपिटा इनकम 1,37,000 है। तो अंतर आपको समझना पड़ेगा। आज जिस तरीके से जीडीपी ग्रो हो रहा है मध्य प्रदेश का, ये दिखा रहा है कि हम स्वर्णिम काल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा सवाल कि आपने कहा कि 70 लोगों के नाम इन्होंने जो इंटरनली है वो तय कर लिए हैं, तो अभी कुछ समय निकला है प्रशांत जी, नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं जिसमें 3 विधायकों के नाम इन्होंने 1 साल पहले तय कर दिए थे, और महापौर के जगह पर ये तीनों को इतनी बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ऐसी करारी हार हुई है कि कांग्रेस पार्टी का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने आ गया है। निश्चित तौर पर जो हमने काम किए हैं वो विकास यात्रा के माध्यम से जनता को स्मरण भी करा रहे हैं। ठीक है, माफी चाहूंगा 18 साल की बातें करिए, 18 साल से आप सरकार में हैं। ठीक है, 18 साल लगातार चर्चा हो रही है, आगे भी चर्चा होती रहेगी। जी, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेटजी जरूर ये कह सकते हैं कि भाई नंबर बढ़ाने की कोशिश भी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का, धन्यवाद। महाडिबेट में बस इतना ही।